सेंट्रल एशियन स्टेप्स से निकलकर सेल्जुक एम्पायर ने अनातोलिया से लेकर पर्शिया तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ओगुस तुर्किक कबीलों से उत्पन्न सेल्जुक का नाम उनके नेता सेल्जुक एक दुर्जय योद्धा के नाम पर रखा गया था। इस्लाम अपनाने के बाद अपनी नियति को इस्लामी दुनिया के भाग्य के साथ जोड़ दिया। वे पर्शिया और अनातोलिया में फैल गए। 1171 में मांजिकट की लड़ाई में तुर्की बस्ती के लिए अनातोलिया के द्वार खोल दिए। सेल्जुक कहानी केवल विजय की नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक उत्कर्ष की है। सेल्जुक विजय उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण थी। घुड़सवारी युद्ध के माहिर, उन्होंने अपने दुश्मनों को पछाड़ने के लिए तेज घुड़सवार सेना और विनाशकारी तीरंदाजी का इस्तेमाल किया। 11वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई पर्शिया की उनकी विजय ने उन्हें सक्षम तुगरिल बेग के नेतृत्व में गजनवी साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा कर दिया। हालांकि यह बीजेंटाइन साम्राज्य के साथ उनका संघर्ष था, जिसके सबसे गंभीर ऐतिहासिक परिणाम होंगे। 1171 में मांजिकट की लड़ाई, जहां सेल्जुक सुल्तान अल्प अरसलान ने बीजेंटाइन सेना को निर्णायक रूप से हार दी, इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सेल्जुक विजय केवल क्षेत्रीय विस्तार के बारे में नहीं थी, वे तुर्किक संस्कृति और इस्लामी आस्था के प्रसार का प्रतिनिधित्व करते थे। सेल्जुक अपने नए नए अंगीकृत विश्वास में उत्साहित इस्लामी कला और वास्तुकला के महान संरक्षक बन गए। उनके शासनकाल में मस्जिद निर्माण का विकास हुआ, जिसमें उनके साम्राज्य के परिदृश्य में शानदार संरचनाएं बिंदीदार थीं। सेल्जुक वास्तुकला के सबसे आकर्षक उदाहरणों में से एक आज के ईरान में इस्फहान की जामा मस्जिद है। सेल्जुकों ने सिर्फ मॉस्कें ही नहीं बनवाईं, उन्होंने मदरसों, इस्लामी शिक्षा संस्थानों में भारी निवेश किया। ज्ञान के ये केंद्र सेल्जुक काल के दौरान ज्ञान के प्रसार और बौद्धिक विमर्श के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सेल्जुक साम्राज्य एक जीवंत बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य द्वारा कायम था, जिसे सेल्जुक सुल्तानों के संरक्षण द्वारा पोषित किया गया था। सबसे प्रसिद्ध सेल्जुक सुल्तानों में से एक मलिक शाह प्रथम था, जिसका शासनकाल साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग का प्रतीक था। विद्वान, कवि, खगोलविद और गणितज्ञ उनके दरबार में आते थे, जो उनके संरक्षण और जीवंत बौद्धिक माहौल से आकर्षित होते थे। मलिक शाह के शासनकाल में सेल्जुक साम्राज्य ने फारसी साहित्य और कविता के उत्कर्ष को देखा। उन्होंने शाहनामे, राजाओं की पुस्तक के संकलन का काम शुरू किया, जो एक महाकाव्य कविता है जो फारसी इतिहास और पौराणिक कथाओं का जश्न मनाती है। सेल्जुक सुल्तानों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, वेधशालाओं की स्थापना की और उमर खय्याम जैसे प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर्सों को आकर्षित किया। इस्लामी दुनिया के चौराहे पर रणनीतिक रूप से स्थित सेल्जुक साम्राज्य ने व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के प्रसार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेल्जुक व्यापार के महत्व को पहचानते हुए व्यापार मार्गों को सुरक्षित करते थे और वाणिज्य को प्रोत्साहित करते थे। इससे पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का विकास हुआ, जिसमें माल, विचार और लोग सिल्क रोड के साथ बहते थे। फारसी संस्कृति को अपनाने और इस्लामी विद्वता के उनके संरक्षण का भी इस्लामी दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने फारसी भाषा और साहित्य के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो इस्लामी दुनिया के दरबारों और साहित्यिक जगत में प्रभावशाली बन गया। इस्लामी विद्वता के लिए उनके समर्थन और मदरसों की स्थापना ने इस अवधि के दौरान इस्लामी विचार और न्याय शास्त्र के उत्कर्ष में योगदान दिया। सेल्जुक साम्राज्य, जो कभी एजियन सागर से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ था, 12वीं शताब्दी के अंत में घटने लगा। आंतरिक कलह, उत्तराधिकार विवादों और सत्ता के लिए होड़ करने वाले महत्वाकांक्षी राज्यपालों द्वारा भड़काया गया साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। एक बार एकीकृत साम्राज्य छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। प्रत्येक पर सेल्जुक वंश की एक शाखा का शासन था।
हथियारों का उदय, एक गुप्त शिया इस्माइली समूह ने भी सेल्जुकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया। पश्चिम में बीजेंटाइन साम्राज्य अपनी पिछली हार से उबरकर सेल्जुकों के खिलाफ वापस धकेलना शुरू कर दिया। अपने पतन के बावजूद सेल्जुकों ने उन क्षेत्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन पर उन्होंने शासन किया। नई तुर्किक शक्तियों, विशेष रूप से ऑटोमन साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। सेल्जुक साम्राज्य ने एक स्थायी विरासत छोड़ी जो शानदार मस्जिदों और मीनारों में महसूस की जा सकती है, जो इस्फहान और कोन्या के क्षितिज की शोभा बढ़ाते हैं। फारसी संस्कृति को अपनाने और इस्लामी विद्वता के संरक्षण ने अमिट छाप छोड़ी। अनातोलिया की विजय ने ऑटोमन साम्राज्य के उदय का मंच तैयार किया।